उथे अमलाते होने ननवेड़े किसे नी तेरी जात पुछनी। उथे अमलाते होने ननवेड़े किसे नी तेरी जात पुछनी। किसे नी तेरी जात पुछनी, किसे नी तेरी बात पुछनी। उथे अमलाते होने ननवेड़े किसे नी तेरी जात पुछनी। जय श्री कृष्ण दोस्तों आज का टॉपिक है ईश्वर और प्रेम, कि हम ईश्वर को कैसे पा सकते हैं, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। और जो शब्द अभी पढ़ा उसका भी वही मतलब है। इस संसार में जो भी पाना है हमें, उसके लिए कर्म करना पड़ता है। ये तो सबने सुना है और बहुत टाइम से सुनते आ रहे हैं, लेकिन परमात्मा को पाने के लिए किसी कर्म की ज़रूरत नहीं है। न किसी जात की, न पात की, न किसी बात की, ना ही पूजा की, न प्रार्थना की, ना ही योग की, न तप की, न जप की। किसी चीज़ से, किसी कर्म से उसे पाया नहीं जा सकता। उसे सिर्फ और सिर्फ प्रेम से ही पाया जा सकता है। प्रेम और कर्म दोनों की दिशाएं अलग अलग हैं। प्रेम एक भाव है, और जब तुम प्रेम करते हो तो याद रखना, दुनिया में सिर्फ एक ही चीज़ है जो कभी थकती नहीं, और वह है प्रेम। बाकी सब चीज़ें थक जाती हैं, क्योंकि प्रेम कोई श्रम है ही नहीं जो थक जाए। तुम जितना प्रेम करोगे उतना ही प्रेम करने में कुशल हो जाते हो। प्रेम की जितनी तुम्हारी अनुभूति बढ़े उतना ही तुम प्रेम पाओगे। तुम प्रेम करने में सफल हो गए हो। प्रेम बढ़ता ही जाता है। प्रेम के ज्वार में कभी भाटा नहीं आता। वह हमेशा चढ़ता है, कभी उतरता नहीं। लेकिन प्रेम एक प्रसाद है, वह तुम्हारा श्रम नहीं है। ठीक से समझो तो प्रेम तुम्हारा विश्राम है। इसलिए तो जब तुम प्रेम में होते हो तो तुम स्वयं को तरोताज़ा पाते हो, विश्राम में पाते हो। अगर एक व्यक्ति से तुम्हारा प्रेम है और वो तुम्हारे पास आकर बैठ जाता है तो तुम पाते हो सब थकान मिट गई है। तुम बिल्कुल हल्के हो गए हो, तरोताज़ा हो गए हो, खुश हो गए हो। तुम्हारी सारी थकान मिट गई है। श्रम की सारी धूल झड़ गई है। तुम्हारी जितनी दिन भर की थकान थी वो सब 1 मिनट में खत्म हो गई है। तो परमात्मा के प्रेम की तो तुम कल्पना ही कर सकते हो। जिस दिन उस प्रेम का जन्म होगा तुम्हारे अंदर, उस दिन कैसा श्रम, कैसी थकान परमात्मा को प्रयास से नहीं, सिर्फ प्रसाद से ही पाया जा सकता है। तो अपने अंदर आप ईश्वर के प्रति प्रेम को जगाओ, उस प्रेम को जिसकी तुम्हें ज़रूरत है। और उसके लिए सिर्फ और सिर्फ सच्चा प्रेम अपने मन में रखो, तो बड़ी आसानी से आप ईश्वर को पा सकते हो। जय श्री कृष्ण।